जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 3 मई के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर पूछे कब इसकी स्थापना हुई थी तो 1828 में हुई थी। और जो राजा राम मोहन राय है, इन्हें भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के पैगंबर माना जाता था। और राजा राम मोहन भारत में ब्रह्म समाज के संस्थापक है। और ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो ब्रह्म सभा नाम था। और आपको बता दें कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो भारत में आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक हैं। और महादेव गोविंद रानाडे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और पूना सर्वजन सभा के संस्थापक है। और केशव चंद्र सेन भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। इनको भी याद रखिएगा, आगे की शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है उनका संबंध भरतनाट्यम से है। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। और मद्रास जो कि अब चेन्नई में है उसमें कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2008 से 2010 के दौरान कौन सी मंदी आई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक मंदी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मौलिक अधिकार कौन सा है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद नहीं पूछा था, डायरेक्ट दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार होता है अनुच्छेद से 29 से 30 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है आगे के शिफ्टों के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कानून एवं न्याय मंत्रालय। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं, तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के अलावा महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार आरजी भंडाकर, इन तीनों ने मिलकर बंबई में 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आत्माराम पांडु दिया था, तो आत्माराम पांडु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समाज है जैसे कि प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरुलु के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आप इसको भी जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उलेमा कौन होते हैं, तो देखिए उलेमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं। और ये परिपाटी के संरक्षक होने के नाते धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते हैं। और उलेमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का पालन करवाएं। और जो उलेमा होते हैं उनको काजी, न्यायाधीश, अध्यापक आदि के पदों पर नियुक्त किया जाता था। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसका अपना उच्च न्यायालय है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश KS हेगड़े थे। और न्यायाधीश ID दुआ, न्यायाधीश HR खन्ना और न्यायाधीश SK कपूर के साथ कुल 4 न्यायाधीशों के रूप में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए पंचामृत जो योजना है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती में दुगनी आमदनी करने के लिए तथा गन्ने की उपज में बढ़ोतरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने यूपी पंचामृत योजना की शुरुआत की है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण खेल लिए हैं और खिलाड़ियों की संख्या है जो कि आपके आगे की शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। जैसे कि बैडमिंटन में अगर हम बात करें तो एकल में 1 खिलाड़ी, युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5, बिलियर्ड्स या स्नूकर में 1,
मुक्केबाजी में 1, शतरंज में 1, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, कबड्डी में 7, खो खो में 9, लाक्रोस में 10, नेटबॉल में 7, पोलो में 4 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि क्रॉर कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए कॉर्क कोशिका को खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में देखकर कोशिका की खोज की थी और 1665 में उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और माइक्रोस्कोप केवल कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्तों जैसी संरचनाओं को देख सकते थे। चूंकि वह एक मृत ऊतक था इसलिए केवल कोशिका की दीवारें दिख सकी। इस प्रकार उन्होंने सेल शब्द भी दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको बता दें कि क्षार के साथ जो अम्ल होती है उसकी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और उदासीनी अभिक्रिया में ऊष्मा सदैव उत्पन्न तथा विकसित होती है और विकसित ऊष्मा अभिक्रिया मिश्रण के तापमान को बढ़ा देती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। जो जाइलम ऊतक 2 प्रकार के तत्वों अर्थात जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से होकर ही जल एवं खनिज को पौधों की जड़ों से उनकी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिजली के अंदर कौन सा बल होता है? तो देखिए अंतर्जनित बल होता है। बिजली के अंदर जो वायर के अंदर जो बिजली दौड़ती है उसके अंदर अंतर्जनित बल होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन। जो अपर्णा सतीशन है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक है, नृत्य रचनाकार और शिक्षक हैं। वह भारत के कई शास्त्रीय नृत्य रूपों के माध्यम से नवीन विचारों को प्रस्तुत करने में रचनात्मक का उपयोग करने की क्षमता के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है और उन्हें ही इसके शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए अभिनंदन सरोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा था कि असम में फसल कटाई का त्यौहार कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भोगाली बिहू। जो संक्रांति के आसपास लोहड़ी, पोंगल और बिहू पर मनाया जाता है, ये सभी संक्रांति के ही स्थानीय रूप है। बिहू जो कि असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। एक क्वेश्चन पूछा था कि गोरखपुर में कौन से रेलवे जोन है का मुख्यालय है? तो देखिए गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, जिसमें 5 मंडल हैं, इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी, समस्तीपुर एवं सोनपुर। एक क्वेश्चन पूछा था कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित है उसको लिखी थी और वह अपनी जीवनी में थानेसर के साथ अपने संबंध का भी वर्णन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी क्या थी? तो देखिए आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर थी 18%। अगर हम जनगणना 2011 के बारे में बात करें तो उस समय 74.4% भारत में साक्षरता दर थी और 1947 में मात्र 18% थी। अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के समय महिला साक्षरता दर कितनी थी तो याद रखिएगा 8% महिला साक्षरता दर थी महिलाओं की आज़ादी के समय। एक क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और इसका बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के छोटे भागों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के राज्यों तक फैला हुआ है। अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और पेंगंगा, वैनगंगा, वर्धा और मंजीरा कुछ महत्वपूर्ण इसकी दक्षिण गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो आपको बता दें विंबलडन जो प्रतियोगिता है वो सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और यह ग्रास कोर्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में सबसे पुराना है और यह जून के अंत से जुलाई तक की इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा 3 और हैं टेनिस टूर्नामेंट, जैसे यूएस ओपन है, इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1950 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उस्ताद सफ़ात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए वाद्य यंत्र से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तबला। जो उस्ताद सफ़ात अहमद खान है उनका संबंध तबला से है। यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण वादक और वाद्य यंत्र ले लिए हैं जो कि आपके आगे शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष, ये आदि प्रमुख हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोरखिंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम है। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन आदि हैं। और सरोद में अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और सरल रानी आदि इसके प्रसिद्ध वादक हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द मैन हु नो इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कनिगेल, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 3 मई की सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई सारे के सारे रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।